हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने टेक चैनल में। दोस्तों, आज होने जा रहा है महा मुकाबला 3 हेडफोन्स का। यहाँ पर हमारे पास है Sennheiser HD206, इसके बाद आता है AKG K52 और सबसे आखिर में हमारे पास है JBL Quantum 100। तो इन तीनों ही जो हेडफोन्स हैं इनकी कंपैरिजन आज हम करने वाले हैं। इन तीनों को मैंने बहुत समय से चलाया हुआ है, मैं बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ इन तीनों को। तो इन तीनों में से मुझे कौन सा अच्छा लगता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इन तीनों ही हेडफोन्स को जो है वो मैं रेटिंग दूंगा हर एक पैरामीटर्स के ऊपर। हम देखेंगे कि तीनों ही हेडफोन्स में से बिल्ड क्वालिटी किसकी अच्छी है, कंफर्ट वाइज कौन से हेडफोन अच्छे हैं, किस हेडफोन की वायर अच्छी है, किस हेडफोन में बेस अच्छा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं Sennheiser की। तो Sennheiser जो है काफी समय से मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसके निशान भी आप यहाँ पर Sennheiser के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो ये इसके ऊपर जो लगा हुआ मटेरियल है ये निकलने लगा है। अब यहाँ पर भी ये मटेरियल जो है वो फटने लगा है। ओवरऑल कंफर्ट वाइज ये हेडफोन जो है वो अच्छे हैं, कान के ऊपर अच्छे बैठ जाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा टाइट नहीं बैठ पाते हैं, जिसकी वजह से साउंड आइसोलेशन अच्छा नहीं आ पाता है। लेकिन ये कान के ऊपर बैठने के बाद इरिटेट बिल्कुल नहीं करते हैं। वायर्स की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका वायर आता है। एक सेकंड के लिए हम ये जो बचे हुए 2 हैं इनको साइड कर देते हैं। अब इसकी बात करते हैं। तो ये वायर आप देख सकते हैं 3.5 mm का जैक इसके अंदर लगा हुआ है और वायर बहुत ही ज़्यादा पतली है और ये रबर कोटेड वायर है, लेकिन ये कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप इसको और बहुत सालों तक इस्तेमाल करते हैं, से लाइक 3-4 साल तक इस्तेमाल करते हैं, तो ये वायर का जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो रबर का खोल है, ये अपने आप उतरने लगता है। कहीं से भी ये एक आध जगह से वो कट जाता है और वहां से उतरना शुरू होता है और लगभग पूरी की पूरी वायर फिर जो है वो नंगी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत आता है। तो इसकी क्वालिटी सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर Sennheiser हमें सुन रहे हैं तो भैया इसकी क्वालिटी जो है वो ज़रूर सुधार लीजिएगा। अब बात करें अगर इसके साउंड आउटपुट की, तो ओवरऑल ही इसका आउटपुट जो है वो मुझे बहुत कम लगा है। अगर आपको इसका फुल पोटेंशियल पे भी सुनना है तो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम करना पड़ेगा। मोबाइल के मामले में तो कंपलसरी आवाज़ को फुल रखेंगे तो ही आपको थोड़ा बहुत बेस वगैरह सुनाई पड़ सकता है। क्लैरिटी वाइज हेडफोन अच्छे हैं। अब इसको एक सेकंड के लिए हम साइड में रख लेते हैं। जाने से पहले इसकी वायर के बारे में बता दूं तो इसकी वायर जो है वो इन तीनों ही हेडफोन्स में सबसे ज़्यादा लंबी ज़रूर दी गई है। तो अब ये कितना ज़्यादा यूजफुल है, कितना ज़्यादा नहीं है, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसको स्टूडियो वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा है तो लंबी वायर हो सकता है कि बड़े काम की चीज़ हो, क्योंकि यहाँ पर जहाँ से आपको साउंड आउटपुट आता है वो मशीन्स कहीं दूर लगी हो, तो उसके लिहाज से ये चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, यहाँ पर मोबाइल के साथ कनेक्ट करने वाला है, तो ये खाली पीली ये जो वायर की बड़ी सी नॉट है ये जेब में कैरी करनी पड़ती है, जो कि बहुत भद्दा दिखता है। तो इसको कर लेते हैं अब साइड में। अगला हमारे पास आता है AKG K52। तो AKG K52 जो है वो यहाँ पर Sennheiser के मुकाबले स्लाइटली हायर प्राइस्ड है। जहाँ पर Sennheiser जो है वो आपको 800 रुपीज़ से लेकर के 1000 रुपीज़ के बीच में मिल जाता है, वहीं पर AKG जो है वो 1500 रुपीज़ का आता है, यानी कि 1500 रुपये का आता है। इसके अगर ओवरऑल कंफर्ट की बात करूँ तो ओवरऑल कंफर्ट Sennheiser से भी इसका थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इसका हेडबैंड अगर आप देखें तो ये इलास्टिक के साथ आता है, तो ये आपके सर के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। इसके जो ईयर कप्स हैं इसके अंदर लेकिन ज़्यादा आप मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। जो Sennheiser के साथ चीज़ थी वही इसके साथ भी है, लेकिन कम से कम Sennheiser के अंदर जो है वो ये वाले पार्ट में हिंज लगा हुआ था, तो ये इस तरीके से जो है वो फ्लिप थोड़ा थोड़ा कर सकता था। इसके अंदर केवल ये वाले जो ईयर कप्स हैं वो थोड़े थोड़े हिल सकते हैं। तो इसके मुकाबले Sennheiser के मुकाबले जो है वो ये उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। साथ ही साथ इसको जो है वो आप मेरे ख्याल से इसको भी हिला नहीं सकते हैं। ये जो दोनों साइड पे लगा हुआ है ये इसके जगह पर फिक्स रहने वाला है। तो ये अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं
तो आप देख सकते हैं मेरा कान जो है वो पूरी तरीके से कवर्ड हो रखा है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपरी हिस्सा जो है यहाँ से ये टाइट नहीं हो पाते हैं, और यही चीज़ आपको शेनाइजर के मामले में भी देखने को मिलती है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो ये वाला हिस्सा लूज होने के कारण ऐसे टाइट नहीं बैठ पाता है, और इसके मामले में भी यही चीज़ सामने आती है। तो इसकी वजह से साउंड आइसोलेशन उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। आप इसको अगर फुल वॉल्यूम पे भी सुनेंगे तो भी बाहर की आवाज़ें आपको सुनाई पड़ेंगी। तो जिन लोगों को वॉल्यूम फुल पे सुनने की आदत नहीं है, जो थोड़ा कम वॉल्यूम रख के सुनते हैं, उनको बाहर का डिस्टर्बेंस ज़्यादा इसमें आ सकता है। वायर में अगर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर एक बेनिफिट है कि कंपनी की तरफ से यहाँ पर ये 6.5 mm का जो है, माफ कीजिएगा 6.3 mm का जो है वो एक 1/4 इंच का भी जैक दिया गया है, अडेप्टर दिया गया है। तो अगर आपको इसको किसी बड़े से एम्पलीफायर में प्लग इन करना है या किसी और डिवाइस में लगाना है, जो कि म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, किसी बड़े से मिक्सर में लगाना है, तो भी ये चीज़ बड़े काम की है। अगर आपको मोबाइल में लगाना है, आपके लैपटॉप में लगाना है जिसके अंदर 3.5 mm जैक आता है, सिंपली इसको रिमूव कर दीजिए, तो ये 3.5 mm जैक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंपनी की तरफ से आई हुई चीज़ है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जो है वो कोई भी गोल्ड प्लेटिंग नहीं देखने को मिलती है, और AKG और आपका शेनाइजर, इन दोनों में ही माइक की कोई भी सिस्टम नहीं लगाई गई है। तो ये भी एक कमी है दोनों के अंदर। अगर कम से कम AKG के अंदर इनलाइन माइक दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, फिर इसकी जो यूजेबिलिटी है वो और ज़्यादा वाइड हो जाती। फिर मोबाइल के साथ इस्तेमाल करते वक्त आप इसके साथ कॉलिंग भी कर सकते थे, क्योंकि इनलाइन माइक अगर होता तो फिर आपको मोबाइल पास पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, वायर की क्वालिटी इसकी शेनाइजर के मुकाबले डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी वायर है, और इसके अंदर जो है वो मेन स्पीकर्स के वायर जो है वो इंटीग्रेटेड है। तो इसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी वाइज ये वायर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये वन साइडेड भी है। आप अगर शेनाइजर की बात करें तो शेनाइजर में ये देखिए, ये 2 साइड से वायर निकलती है, और अक्सर ये जो चीज़ है ये बड़ी फ्रजाइल रहती है, यहाँ से शॉर्ट होने का खतरा बहुत रहता है। तो उसके मुकाबले फिर इसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है, यहाँ से शॉर्ट होने का खतरा कम है। बाकी इसका भी बेस आउटपुट जो है वो उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। मुझे ओवरऑल इसका आउटपुट भी कम ही लगा है, जितने की मैंने अपेक्षा की थी, जितनी मैंने एक्सपेक्टेशन की थी, उससे ये चीज़ जो है वो अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई है। थोड़ा सा अंडर परफॉर्म ही इसने किया है। मैंने इसका गेमिंग रिव्यू भी बनाया है और नॉर्मल म्यूजिक रिव्यू भी मैंने बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल के ऊपर उसको देख सकते हैं। तो ब्लास्ट की आवाज़ हो गए या बंदूकों की आवाज़ हो गए, उतने ज़्यादा पंची नहीं आते हैं, साथ ही साथ बेस भी उतना ज़्यादा पंची नहीं है। हाई फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी इसके अंदर अच्छी आती है। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर कोई हिंज ही नहीं है, ज़्यादा मूविंग पार्ट्स ही नहीं है। ये पूरा का पूरा जो ऊपर का बैंड है ये मेटल का बना हुआ है। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज सबसे अच्छे हैं मैं कहूँगा। ये भी यहाँ पर बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। और एक अच्छी बात इसके बारे में ये है कि इसके जो ईयर पैड्स हैं ये चेंजेबल है, आप अगर ये ख़राब हो जाए तो दूसरे भी इसमें लगवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं JBL की। तो JBL क्वांटम ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो है वो कॉस्टली हेडफोन है। ये तकरीबन 2000 से लेकर के 2500 रुपए के बीच में आता है। और इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि ये पूरा फोल्डेबल डिज़ाइन है, ये फोल्ड भी हो सकते हैं, और ये इतना ये भी हो सकता है। इसके ईयर कप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ऊपर का अगर हेडबैंड देखें तो वो भी बिल्कुल राइटली पैडेड है। तो यहाँ पर शेनाइजर की बात करूँ तो शेनाइजर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पैडिंग यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर जितनी पर्याप्त मात्रा में दी जानी चाहिए उतनी ही है, जिसकी वजह से ये कानों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फिट आते हैं। तो इसका ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। तो ये जो एक एंगल के ऊपर रखा गया है इसकी वजह से ये कान के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से फिट आते हैं। तो ये देखिए, इससे आपको पहनने भर से पता चल सकता है कि बहुत बेहतरीन साउंड आइसोलेशन मिलने वाला है, क्योंकि ये जिस एंगल से आपके कानों के ऊपर फिट आते हैं वो देखते हुए ये बड़े ही अच्छे तरीके से बाहर के नॉइसेस को कट आउट करने का काम कर सकता है। हालांकि ये तीनों ही हेडफोन्स में से कोई भी हेडफोन यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ नहीं आता है।
पैसिव नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का लुक आ रहा है, और इसके अंदर जो है वो फंक्शनैलिटी भी ज़्यादा है, ज़्यादा फंक्शंस मिलते हैं। इसके अंदर आपको एक डिटैचेबल माइक मिलता है, तो ये गेमिंग के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाएगी। इसी के साथ साथ उस माइक को म्यूट और अनम्यूट करने के लिए यहाँ पर बटन भी मिल जाएगा, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए इंडिविजुअल जो है वो वॉल्यूम अप और डाउन का भी फीचर मौजूद है। यहाँ से आप वॉल्यूम डाउन करेंगे, यहाँ से अप करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है इसका। वायर की बात करूं तो वायर इसके अंदर ब्रेडेड टाइप का वायर आता है, लेकिन काफ़ी पतला है। जैक यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड जैक है, और यहाँ पर आप रिंग्स देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि इसके अंदर माइक भी आता है। ये जैक जो है वो थोड़ा सा एंगल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ से वायर जो है वो ज़्यादा मुड़ता नहीं है। यहाँ पर ब्रेडेड वायर का फायदा ये होता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा अगर स्ट्रेच पड़ गया तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये अगर लंबे समय से आप ऐसे मोड़ करके रखेंगे तो ये ऊपर का जो कपड़ा है जिससे ये ब्रेडिंग की गई है ये खराब हो सकता है। बाकी इसके ईयर कप काफ़ी अच्छे हैं, और बेस जो है वो इन दोनों के मुकाबले AKG K52 और Sennheiser HD 206 के मुकाबले बेस इसमें तीनों में से अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं इम्प्रेसिव है ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसको भी अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे तो थोड़ा बहुत बेस जो है वो आपको महसूस होता है, लेकिन इतना भी नहीं है जिससे कि आपके कान जो है वो एकदम दंग 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 बजे, तो उतना ज़्यादा बेस इसके अंदर है नहीं। बाकी मिड फ्रिक्वेंसीज अच्छी सुनाई देती है। इसी के साथ साथ हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो भी इसके अंदर अच्छी सुनाई पड़ती है। इसका जो डिज़ाइन है इसकी वजह से आपको गेमिंग करते वक्त जो है वो छोटे से छोटे नॉइसेस भी बड़े अच्छे तरीके से सुनाई देते हैं गेम के अंदर के। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि बेस इसके अंदर भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो कुछ ब्लास्ट हो रहा है या बंदूक की आवाज़ आ रहे हैं वो भी उतने ज़्यादा पंची इसके अंदर महसूस नहीं होते हैं। तो इन तीनों के बीच का कॉमन एक खामी बताऊं आपको, तो इन तीनों में ही उतना अच्छा बेस नहीं है। वो MDH मसाले की एड जो आती थी ना, टेस्ट कहाँ है, तो इसके मामले में ये कहना पड़ेगा कि बेस कहाँ है, बेस बिल्कुल नहीं है। तो तीनों में ही बेस की जो है वो कमी ज़रूर खलती है। और अगर किसी नॉइसी सिचुएशन में आप हैं, आपके एम्बियंट नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो इन तीनों ही हेडफोन्स को अगर आपको क्लैरिटी के साथ सुनना है तो फ़ोन का आवाज़ जो है वो फुल करना पड़ेगा। आप 75% वॉल्यूम पे इनको अगर सुनना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा एम्बियंट नॉइस आने लगेगा। JBL के मामले में आइसोलेशन अच्छा है, लेकिन आउटपुट अगर थोड़ा और अच्छा होता तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती। वायर की ड्यूरेबिलिटी के मामले में AKG की वायर जो है वो मुझे सबसे अच्छी लगी है, तो इसको मैं 1 नंबर पे रखूँगा। दूसरे नंबर पे मैं JBL की वायर को रखना चाहूँगा क्योंकि ये एक ब्रेडेड वायर है। और तीसरे और आखिरी पायदान पे वायर के मामले में आता है Sennheiser। अब बात करें अगर बिल्ड क्वालिटी की कि कितना ज़्यादा रगड है, तो यहाँ पर इसके लिए AKG का नंबर पहले आता है क्योंकि ये पूरा मेटल का स्ट्रैप बना हुआ है, तो ये बड़े अच्छे तरीके से किसी भी बम्प को वगैरह सोख लेगा। दूसरे नंबर पे आपके मैं Sennheisers को रखना चाहूँगा क्योंकि ये पूरी तरीके से हार्ड प्लास्टिक से आते हैं और ये काफ़ी मोटा है, तो आसानी से टूटेगा नहीं। थर्ड नंबर पे इसके मामले में मैं JBL को रखना चाहूँगा क्योंकि ये जो सारे पार्ट्स हैं, ये जो फोल्ड होते हैं, ये बहुत पतले हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल महसूस होते हैं। इनके ऊपर अगर ज़्यादा भार आ जाए तो ये बड़े आसानी से टूट सकते हैं। इसकी वजह से ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी के साथ साथ JBL के अंदर आपको ये और एक चीज़ देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर एक स्लॉट भी दिया गया है आपको, जहाँ से आपको जो है वो सेकेंडरी सुनाई देता है। माइक्रोफोन के लिए शायद ये स्लॉट दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बेस की। तो मैंने जैसा पहले कहा कि बेस तीनों में ही उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं रैंक करना चाहूँ तो 1 नंबर पे बेस आएगा JBL का, 2 नंबर पे आएगा AKG का और 3 नंबर पे आएगा Sennheiser का। तो दोस्तों बाकी अगर इसके ईयर कप्स की बात करूँ और कंफर्ट की बात करूँ तो 1 नंबर पे आएगा JBL, 2 नंबर पे आएगा AKG और 3 नंबर पे आएगा आपका Sennheiser HD 206, क्योंकि इसका मटेरियल अभी से आप देख सकते हैं कि पूरा फटने लगा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, तो उसके लिए मैं JBL को 1st नंबर पे रखूंगा, AKG को 2nd नंबर पे और
Sennheiser को थर्ड नंबर पे मैं रखना चाहूंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी कंपैरिजन इन तीनों हेडफोन्स की। आपको ये कंपैरिजन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन तीनों ही हेडफोन्स में से आपको कौन से पसंद आए ये भी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। अगली मुलाकात होगी ऐसे ही और एक टेक वीडियो में।